इधर देखो ये लड़कों, कार्बन, ठीक है। अब बस शांत रहिए लड़के। कार्बन हमने कल तुम लोगों को बताया था, लिखाया कुछ था, उसमें हटा देते हैं। अब हम लोग कुछ जो नोट्स में किताब है उसको जानने थे, ठीक है। कार्बन क्या होता है देखिएगा, ठीक है। जो कार्बन होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। परमाणु क्रमांक 6 होता है, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका परमाणु भार कितना होता है? 12। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 ही प्रोटॉन होते, ठीक है। 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं। पहली बात तो इसकी, जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कार्बन 6 नंबर पे आता है। तो इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे में कितना होगा? 4। जब यह 4 इलेक्ट्रॉन देता है तब इसकी संयोजकता +4 होगी, और जब यह 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तब इसकी संयोजकता क्या होगी? -4। तो देने वाले को क्या बोलते हैं? डोनेटर, और लेने वाले को क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर। तो डोनेटर का मतलब दाता और एक्सेप्टर का मतलब ग्राही। तो देता है तो +4, लेता है तो -4। कार्बन ही को हम लोगों ने क्यों लिया? पूरे इस पीरियोडिक टेबल में तत्वों की संख्या से हमने कार्बन को ही क्यों चुना? हमने नाइट्रोजन को भी चुन सकते थे, हम लोग ऑक्सीजन भी चुन सकते थे, लेकिन कार्बन को चुनने का ये मतलब है कि ये ऐसा प्राणी है जो आयनिक नहीं है, अर्थात ये सभी रूप में पाया जाएगा। अर्थात ये ठोस भी हो सकता है, द्रव के रूप में हो सकता है और गैस के रूप में हो सकता है। ये जो है ये जल में नहीं घुलता। क्या होता है? जल में नहीं घुलता है, जल में नहीं घुलता है। अर्थात ये इसलिए नहीं घुलता है, हमने एक चैप्टर में पढ़ा है कि जब कोई पदार्थ अम्ल क्षार में H+ आयन दे या आयनिक होगा तो वही घुलेगा। ये आयनिक नहीं होता है। क्या होता है? ये आयनिक नहीं होता। आयनिक का मतलब इसके पास कोई आयन नहीं है, मतलब + है लेकिन आयन नहीं रिप्रेजेंट करता, इसलिए जल में क्या होता है? आयन नहीं देता है। तो इसलिए जल में क्या है? नहीं घुलता। जल के अलावा सभी कार्बनिक पदार्थों में घुल जाएगा। किसमें हो जाएगा? कार्बनिक पदार्थों में घुल जाता है। ये इसके क्या हो गए? कार्बन की एक गुण है। क्या ये गुण? अब हम लोग कार्बन में पढ़ेंगे कि कार्बन जो है हमेशा एक सहसंयोजी आबंध। कार्बन जो है सहसंयोजी हमेशा किसका निर्माण करता है? सहसंयोजी आबंध। तो सहसंयोजी आबंध कहते किसे हैं? कार्बन हमेशा सहसंयोजी आबंध का निर्माण करता है। कैसे करता है? जब कार्बन और कार्बन के मध्य, कार्बन एक कार्बन होगा दूसरा कार्बन होगा, कार्बन के मध्य क्या होता है?
इलेक्ट्रॉन का साझा हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉन का साझा से जो आबंध बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बॉन्ड बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। मतलब कोई भी तत्व होगा जब तक तो एक एक इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनाएगा उसे सहसंयोजी बॉन्ड, अर्थात क्या होता है ये डिफिनीशन, सहसंयोजी आबंध क्या होता है, कार्बन और कार्बन कितने आ रहे हैं, कार्बन और कार्बन के मध्य इलेक्ट्रॉन का साझा से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं, साझा। झा से झरना है, चलो ठीक मान ली ना सर जी। ये कैसे होगा झा से झरना, ये ऐसे होता क्या, हाँ अच्छा ठीक, हिंदी थोड़ी कमजोर है, पता लागत है एडिट करागा, हाँ एडिट उसी दे गया। देखो अब इसके सहसंयोजी आबंध विभिन्न प्रकार के होते हैं, इसके प्रकार बहुत ढेर सारे हैं। तो सहसंयोजी आबंध के प्रकार हैं, तो सहसंयोजी आबंध के प्रकार, सहसंयोजी आबंध कितने प्रकार के होते हैं, सहसंयोजी आबंध कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। जब वो सहसंयोजी 3 प्रकार के होंगे तो पहला क्या होगा, एकल सहसंयोजी आबंध, दूसरा क्या होगा, द्वि या युग्म, क्या बोलते हैं, द्वि या डबल या युग्म, ठीक है, द्वि सहसंयोजी आबंध। और ये क्या हुआ, त्रि सहसंयोजी, लिख दे रहा हूँ, त्रि सहसंयोजी आबंध। 3 बॉन्ड होते हैं सहसंयोजी आबंध, कितने प्रकार होते हैं, 3। तो एकल और द्वि और त्रि क्यों कहा गया है, जब इलेक्ट्रॉन क्या हो, जब इलेक्ट्रॉन का साझा केवल कितना हो, अर्थात कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन के साझे, झा से झरना ऐसे होता है ना, हाँ, साझे से, एक इलेक्ट्रॉन के साझे से जो बॉन्ड बनेगा इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के साझे से, और इसमें क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के साझे से, ठीक। तो एकल सहसंयोजी आबंध कैसे कहेंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन से साझा करके जो बॉन्ड बनाएगा उसे क्या बोलेंगे, एकल सहसंयोजी आबंध। 2 इलेक्ट्रॉन के साझा से जो बॉन्ड बनाएगा उसे द्विसहसंयोजी आबंध। 3 इलेक्ट्रॉन के साझा से जो बॉन्ड बनाएगा उसे त्रिसहसंयोजी आबंध। अब एकल सहसंयोजी आबंध, द्विसहसंयोजी आबंध, त्रि। तो अगर कोई एक कंपाउंड ले ले, सेम प्रकृति के कोई एक कंपाउंड ले ले, जैसे एक हम लोगों ने एग्जाम्पल में क्लोरीन, क्या ले लिए, क्लोरीन, हमने क्लोरीन ले लिया। अब क्लोरीन के कितने अणु हैं, 2। यहाँ पास परमाणु का बताया गया था कि अगर ऐसे रूप आ जाए सिंगल से, तो किसका रूप दर्शाता है, 9 परमाणु या परमाणु। अगर ये H2 आ जाए, क्या आ जाए, H2, तो इसका मतलब एक परमाणु और मिल गया, तो क्या बन गया, किसका रूप हो गया, ये भी अणु का रूप हो गया। तो किस रूप में, ये अणु के रूप में। तो इस अणु के रूप में का मतलब होता है क्लोरीन। क्लोरीन कितने नंबर पे आता है,
17 नंबर पे आता है। जब क्लोरीन 17 नंबर पे आता है तो हमने ये पढ़ा है कि ये क्या होता है, एक परमाणु का स्ट्रक्चर। क्या ये परमाणु का स्ट्रक्चर, इसका मतलब होता है एक कोश में क्या है, इसमें हम लोग परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो इसे क्या बोलते हैं, के कोश, एल कोश, एम कोश और एन कोश। हमने जाना कि के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, एल में, एम में, एन में 32। किसने बताया इसको, बोर और बरी ने। उन्होंने बताया कि किसी परमाणु के कोशों में संख्या होती है, कोशों की जो कोशों की संख्या को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। तो उन्होंने बताया कि किसी भी परमाणु के कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए कोशों की संख्या एन के स्क्वायर की क्या होती है, दुगुनी। तो हमने जाना कि एन बराबर अगर 1 लेंगे तो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2। एन बराबर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। एन बराबर 3 लेंगे तो, एन बराबर 4 लेंगे तो 1, 2, तीसरा कोश और चौथा कोश। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इस क्लोरीन का एक परमाणुओं से लेकर हमने क्या बना रहे हैं, अणु। तो इस परमाणु से अणु बनाने के लिए इसके कोशों में क्या भरेंगे, इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो देखो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में कितने होंगे, तीसरे में कितने होंगे, देखो 17 है, 2, 8, 2 और इतने कितने यहाँ पास, तो यहाँ कितने आएंगे, 7। तो ये क्या है, क्लोरीन ही तो है ना। तो अब हम लोग क्लोरीन की संरचना बनाने के लिए एकल आबंध से, तो एक क्लोरीन का अणु ले, परमाणु ये है, एक क्लोरीन ये है, 2 ले लिए नहीं ले लिए। अब इसके लास्ट कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 1, 2, 7 हो गए। इसके भी कितने होंगे, 7 ही होंगे। 1, 2, 7 हो गए। अब इसको अष्टक पूर्ण करना है तो अपने लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिएगा, 8। हमने बताया ना कल कि अष्टक पूर्ण कर लेगा तो उसके क्या होंगे, डिब्बे पूर्ण रूप से भर जाएंगे। तो अब इसको लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए ना। तो है कितने, 7। तो ना तो इस वाले के पास 8 है ना तो इस वाले के पास। तो हमने बताया था कि भाई साहब जब किसी के पड़ोसियों का काम कब आते हैं, जब नमक सब्जी तेल कम हो जाए तो अड़ोसी पड़ोसी से ले लेते हैं, लेते नहीं लेते हैं। तो पड़ोसी अब कब काम आएगा, यहीं पास तो काम आएगा। तो अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, लिया कि नहीं लिया। जब इसने दिया इसको तो जरूरी थोड़ी नहीं है कि संसार में हर इंसान सब मात्रा को पूर्ण कर रखा, उसको भी कुछ कमी पड़ेगी। तो अब इसको जब कमी पड़ेगी तो ये देगा कि नहीं देगा, जरूर देगा ना, क्योंकि इसका एक समय तक इसने सहायता किया था कि नहीं उसका। तो अब इसको जरूरत पड़ी तो इसने सहायता कर दिया। तो अब देखिए क्लोरीन और क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं, 1। तो इससे बनने वाला बॉन्ड एकल सहसंयोजी आबंध हुआ। समझ आया। उसी प्रकार अगर द्विसहसंयोजी आबंध बनाना चाहें तो हम लोगों को ये पता है कि ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8। अब ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो इसका जब हम लोग कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरेंगे तो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, दूसरे 2, कितना बचे यहाँ पास, 8 हैं एक पहले में कितने हो गए और दूसरे में कितने जाएंगे, 6 है ना। अब इसको अष्टक पूर्ण करना, क्या करना है इसको, अब अष्टक पूर्ण करने के लिए इसके लास्ट कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है भी, 2। तो ऑक्सीजन, हमने ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लिया है तो ऑक्सीजन का मतलब होता है O2, क्या होगा O2। तो एक ऑक्सीजन का ये परमाणु है और एक ऑक्सीजन ये है। अब ये दोनों क्या करेंगे, अपने लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन देंगे। तो 1, 2, 3, 6। इसके भी कहेंगे 1, 2,
6, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिएगा तो वही प्रक्रिया करेंगे, ये भी अपने पड़ोसी के पास दौड़ के जाएंगे नहीं जाएंगे। ये देखो अब इसके पास 6 था, इसने कितना ले लिया इसको 2, तो कितने हो गए 8, इसके पास कितने बच गए 4, लेकिन पहले से 2 थे ना, 2 तो साझा किया है ना, जैसे हम तुमको कुछ पैसा दे दें। अब यहाँ पास अगर मैं कह दूं कि 2 लड़के हैं, एक के पास 20 रुपया है और एक के पास कितना है कुछ नहीं है, ठीक। अब जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या कर रहा है, जिसके पास 20 उस अपने दोस्त को 20 दे दिया, जब 20 दे देगा तो बताइए जो दे दिया उसके पास कितना पैसे बचे, कुछ नहीं बचे ना। और इसमें बड़ा आदमी कौन है, जो 20 रुपये जो बड़ा आदमी होगा, है ना। जो लेने वाला होता है वो होता है ना, तो बड़ा आदमी कौन है, जो दिया है कि उसके पास पैसे नहीं है लेकिन दिया वो चाहे जब ले सकता है। तो अभी क्या कि दिया कि नहीं दिया है, तो इसको क्या करेंगे ले भी ले, ये देखो ले कि नहीं ले लिया। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं 2, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों को साझा हो रहा है 2, तो बनने वाला बंद कैसे हो गया 2। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो क्या बन गया 1 इलेक्ट्रॉन का साझा से कर लो दोनों मार खाओगे। अब इधर देखो, अब हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। अब त्रिसहसंयोजी का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन, तो हम एक अणु क्या ले लें नाइट्रोजन, क्या ले लिए। अब नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है 7, तो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके 2, बचे कितने यहाँ पास, तो क्या हो जाएंगे 5। अब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन अभी कितनी आवश्यकता इन लोगों को अष्टक पूर्ण करने के लिए 3, तो इसका मतलब इसके लास्ट कक्षक कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो ये 5 है कि नहीं है, कितने हैं 5, तो कितने हो गए 5। अब 8 पूर्ण करने के लिए दोनों क्या करेंगे एक दूसरे से साझा कर लेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, तो 3 इलेक्ट्रॉनों के मध्य बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलेंगे त्रिसहसंयोजी आबंध है। ये समझ में आया। ये कल मैं तुम लोगों को इसको ओरली ऐसे बता रहा था कि ऐसे ऐसे होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के साझा से बनने वाले बॉन्ड को एकल सहसंयोजी आबंध, 2 इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनने वाले बॉन्ड को, 3 इलेक्ट्रॉन के साझा से बनने वाले बॉन्ड को सहसंयोजी कार्बन और कार्बन के मध्य जो इलेक्ट्रॉन के साझा से बॉन्ड बनते हैं उसे क्या बोलते हैं सहसंयोजी बॉन्ड। एग्जांपल में हमने क्या ले लिया, सहसंयोजी आबंध के प्रकार कितने होते हैं 3, तो इसको हमको लिखना होगा। अब कहो तो इसको डिफिनीशन लिख दूं या तो समझ लियो। अब न मारो गुरुजी, अब काहे मर जाओ, अब मर जाओ काहे। अरे देखो ये पेपर में अगर आ जाए तो क्या सहसंयोजी अणु, जब कार्बन कार्बन परमाणु, ठीक है याद रखिएगा, किसके बीच बॉन्ड बनेगा सहसंयोजी आबंध, परमाणुओं के बीच। किसके बीच बचता है कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच बनने वाले बॉन्ड क्या बोलते हैं सहसंयोजी। तो कितने आबंध होते हैं 1 2 3, ये पेपर में आने का चांसेस होते हैं। किसके बीच बनता सहसंयोजी आबंध, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। एकल सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, एक कार्बन परमाणुओं के एक इलेक्ट्रॉन के साझा से बनने वाले बॉन्ड को द्वि किसे कहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के साझे त्रिआबंध, 3 इलेक्ट्रॉन के साझे बने। ठीक। सहसंयोजी आबंध परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनने वाले बॉन्ड को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, जब 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या होता है माइनस में, जब 4 इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस में, याद रहेगा ना।
अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बन क्या होता है। ए लड़के मार खाएगा भी ये। कार्बन के अपर रूप। अपर रूप का मतलब होता है कि उसी का दूसरा रूप। क्या होगा? उसी का दूसरा रूप। कैसे? सर जी दूसरा रूप। अगर बताता हूं, अपर रूप का मतलब होता है किसी एक कंपाउंड का दूसरा रूप, अर्थात जब एक तत्व है, एक तत्व का मतलब कार्बन, और कार्बन का दूसरा रूप क्या हो, मतलब जब लिखो, मैं डिफिनेशन बोल रहा हूँ, लिखो जब, हाँ कार्बन के अपर रूप। लिखिए जल्दी लिखिएगा, लिखिए बोले ना पड़े। जब एक तत्व के दो या दो से अधिक, एक तत्व के दो या दो से, लिखते चलो, दो या दो से अधिक, जब एक तत्व अधिक अधिक नहीं भिन्न, भिन्न भिन्न। हाँ, जब दो या दो से अधिक भिन्न रूपों, जब एक तत्व भिन्न रूपों भिन्न रूपों में तथा समान भौतिक अवस्था, समान भौतिक अवस्था, समान भौतिक अवस्था में पाया जाता है, ठीक अवस्था पूरा ही कर दूं, में पाया जाता है, तो तत्व के इस रूप को अपर रूप कहते हैं। कार्बन क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। अपर रूप किसे कहते हैं? कार्बन के। देखो, जब एक तत्व के दो या दो से भिन्न अधिक भिन्न रूपों तथा समान अवस्था में जो पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अपर रूप। जैसे कोई एक आदमी है, आदमी तो एक है, कभी कभी नौटंकी में जाके वो काली माता बन जाता है ना, और कभी कभी भैरव बन जाता है, तो कभी कभी कृष्ण बन जाता है, क्योंकि ससुरा कलाकारी कर रहा है, आदमी है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? अपर रूप। अब देखिए, कार्बन के अपर रूप, हाँ, एक, दो और तीन, कितने रूप में होते हैं? तीन। अब हम लोगों ने कल पढ़ा था कि कार्बन के अपर रूप तीन होते हैं। तो पहला बताया गया था क्या? ग्रेफाइट। तीसरा, दूसरा क्या बताया? हीरा। और चौथा होता है फुलेरीन। क्या होता है? फुलेरीन। सबसे महंगा कौन? ये तीन होता है, ठीक है। तो सब कुछ एक कार्बन, कोयला नहीं कहेंगे, क्या है? ग्रेफाइट भी एक कार्बन है, हीरा भी एक कार्बन है, और फुलेरीन्स भी क्या एक कार्बन। तो कार्बन के, हाँ, कार्बन कितने पर रूप होते हैं? कार्बन कितने पर रूप होते हैं? कौन कौन से? ग्रेफाइट, हीरा और फुलेरीन्स। इसको बना लो। हाँ, इसके बाद छुट्टी सर। कितने बज गए यार? आज नहीं बजेंगे। 7-2। चलो 7-2 मेरा, चलो यहाँ से सर जी। हाँ स्कूल आई आओ। हाँ, आएंगे भी।
देखो ये लड़के, कार्बन के प्रारूप में हमेशा इसके गुण क्या होंगे, भौतिक अवस्था में क्या होते हैं, पाया जाता है। इसके क्या होंगे, रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। और भौतिक गुण क्या होंगे, भौतिक गुण हाँ भिन्न होते हैं, याद रखिएगा। हाँ तो अब इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ये वाले तीनों, ठीक है। वही का अपर रूप का है।